हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज का ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है ये स्वाति और अंकुश के ऊपर। और ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है क्योंकि रिएक्शन कम इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है। तो आई होप कि अगर आप लोगों को स्वाति या फिर अंकुश या उनकी फैमिली पसंद होगी तो इस वीडियो को पूरा आप वॉच करिएगा। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है उनका, जो आप अगर उनके वीडियो को फॉलो करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। वीडियो को ऐसा नहीं कि मैं इनमें बताऊंगी, पूरा वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी चीज़ें। और मेरा भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ उनके लिए प्रे करिएगा। प्रे क्यों कह रही हूँ? प्रे करने के लिए क्योंकि देखो, भगवान में और हमारे प्रेयर में ना बहुत शक्ति होती है। जब बहुत सारे लोग मिलके एक के लिए प्रेयर करते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। भगवान वैसे भी सुनते हैं। तो वह जो इंसान प्रॉब्लम में होता है ना, उसके प्रॉब्लम देखो, एक तो उसको शक्ति मिलती है और भगवान ही शक्ति देते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम भगवान देते हैं ना तो उसके पीछे शक्ति बहुत ज़रूरी होती है। एक पावर, पॉजिटिव पावर बहुत ज़रूरी होता है। उस सॉरी उस जो हमारे लाइफ में किसी उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको डील करने के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके प्रेयर की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे अंकुश और स्वाति के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि स्वाति और अंकुश की बेटी न्यूबॉर्न बेबी हुई है। तो जो बेबी हुई थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हॉस्पिटल से लोग नॉर्मली डिस्चार्ज भी हो गए थे। बट कुछ दिनों बाद उस बेबी को ये लोग दिखाने गए क्योंकि इन लोगों को लगा कि बेबी ठीक नहीं है, तो उसको जॉन्डिस निकला। इसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप लोग को 2 दिन बाद बेबी दे देंगे, बट बेबी स्टिल इनको मिली नहीं है। आज को बोला था देने को, बट नहीं, कल को बोला था, बट कल बेबी नहीं मिली। जब ये लोग गए, क्योंकि एनआईसीयू में जब बच्चा रहता है तो पेरेंट्स हमेशा उसको देखने जाते रहते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने बजे तक आप आके बच्चे से मिल सकते हैं, जिसमें माँ को हमेशा ही, माँ कभी भी जा सकती है बच्चे से मिलने, क्योंकि माँ को फीडिंग भी कराना होता है। तो इनकी बेबी को जॉन्डिस है, तो ऐसे फीडिंग वगैरह नहीं कराना है। उन लोगों ने बोला कि दूध वगैरह हम खुद देंगे। लेकिन जब ये लोग दूसरे दिन बच्चे को देखने गए हैं तो डॉक्टर को ने जो भी चेकअप वगैरह किया था, डॉक्टर को जो भी मतलब बाहर से एनालिसिस करके उसको लगा कि इस बच्चे को सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब एनआईसीयू में बच्चे को रखा गया है तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चे रहते हैं डॉक्टर्स के, नर्स के। तो उनको एबनॉर्मलिटी दिखी उस बच्चे के ब्रीदिंग में कि वो अच्छे से प्रॉपर सांस नहीं ले रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली जॉन्डिस में सांस से कुछ कोरिलेशन नहीं है। सांस लेने में दिक्कत तभी होगी जब बच्चे के किसी लंग्स में प्रॉब्लम होगी, एयरवेज क्लियर नहीं होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो डॉक्टर जब पेरेंट्स गए हैं तो डॉक्टर ने बोला है कि मुझे आपके बच्चे को 2-3 दिन में हम डिस्चार्ज कर देंगे। अभी जॉन्डिस पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। पर डॉक्टर ने ये बोला कि मुझे जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो बच्चे को, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा नॉर्मली सांस नहीं ले रहा है। और आपको पता होगा कि डॉक्टर बहुत सारी बीमारियां देख के पता कर लेते हैं क्योंकि उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है प्रॉब्लम्स का। उन्होंने बोला कि ऐसा मुझे डाउट है कि जो बच्चे के हार्ट में छेद है। अब ये बात बहुत, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी होती है। देखो, डॉक्टर के लिए तो ठीक है, नॉर्मल है, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखो, डॉक्टर क्या होते हैं ना, हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकल जाएगा, आप ऐसे करिए ऐसे करिए। लेकिन एक पेरेंट्स के लिए सोचिए, जो छोटा सा बच्चा है, मतलब छोटे बच्चे को हमको पता है वो कितने सेंसिटिव होते हैं। एक माँ जल्दी, या पेरेंट्स स्पेशली एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर ही नहीं रखना चाहती है। लेकिन जब बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो उस माँ पे क्या गुजरती होगी ये आप लोग जानते होंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग प्रेयर करिए कि जल्दी से वो बच्ची ठीक हो जाए, रिकवर होके अपने पेरेंट्स को मिल जाए। तो जब डॉक्टर ने इनको बोला कि हार्ट में छेद है तो वहाँ पे ये दोनों ब्रेकडाउन हो गए। स्वाति एंड अंकुश दोनों ही ब्रेकडाउन हो गए थे एक समय में। दोनों एकदम, स्वाति वहीं रोने लगी थी, स्वाति की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और स्वाति की हालत एक दिन पहले ही ख़राब है, जब से बच्ची बीमार है, एनआईसीयू में एडमिट हुई है।
क्योंकि जब वो टेंशन ले रही है, तो जब टेंशन में हम लेते हैं तो वैसे ही हमें लगता है हमें फीवर है, वीकनेस है, बहुत सारा की प्रॉब्लम। देखो टेंशन जो होता है ना, उसे भी कहा जाता है कि टेंशन 1000 बीमारियों का एक जड़ है। अगर आपने टेंशन ले लिया तो आपके शरीर में 1000 बीमारियां हो जाती हैं। तो स्वाति को ऐसे ही प्रॉब्लम थी, उसको टेंशन था कि बच्चे एनआईसीयू में एडमिट है, बच्ची को जॉन्डिस है। और स्पेशली स्वाति ने एक दिन पहले हमको से बोला था कि हमको ऐसा लग रहा है कि बच्ची को जॉन्डिस कुछ प्रॉब्लम है, मेरी बच्ची का स्किन येलो दिख रहा है। बट हमको उसने बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, सरसों के तेल से हम मालिश करें इसलिए ऐसा है। तो मुझे ऐसा, देखो उनके ब्लॉग में उन्होंने नहीं बताया, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है तो स्वाति को ये भी चीज़ अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, बहुत ज़्यादा वो गिल्ट फील कर रही है कि अगर वो टाइम पे अपनी बच्ची को दिखा देती तो शायद वो एनआईसीयू में नहीं एडमिट होती, या फिर उसको ये डर है कि टाइम पे दिखा देती तो मेरी बच्ची का कंडीशन थोड़ा और अच्छा होता। एक माँ को गिल्ट बहुत जल्दी होता है। बच्चा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, माँ अपने पे ले लेती कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने अगर ध्यान दिया होता तो हुआ रहता। वो भले ही माँ की गलती ना हो, लेकिन माँ अपने पे ही लेती है। तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने बोला तो स्वाति और अंकुश वहाँ पे दोनों ही बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे कुछ देर के लिए। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप इसको जाइए और दूसरे हॉस्पिटल में बताया था जहाँ पे इसका एक नॉर्मल चेकअप होता है। देखो एक का तो नॉर्मल हॉस्पिटल होता है, बट अगर स्पेसिफिक जैसे हार्ट हो गया, आइज हो गई, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनें होती हैं। तो वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे जब ये गए हैं, पहले इनको जब डॉक्टर ने बोला कि हम 100% श्योर नहीं है, बट डॉक्टर ने बोला है तो डॉक्टर ने ये भी बोला होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो डर तो वैसे ही आ गया। बट अंदर एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि चेकअप में ऐसा ना निकले। बट जब ये लोग गए हैं, चेकअप कराए हैं, तो जिसका डर था वही हुआ। बच्ची के हार्ट में 3 छेद है। अब जब डॉक्टर ने वहाँ चेकअप करके, यहाँ तो डॉक्टर ने बोल दिया कि छेद है, बट डॉक्टर ने जब वहाँ चेकअप करके बोला 3 छेद है, तो वहाँ पे ये लोग और ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गए, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 छेद है। अब सोचिए बच्चों के ऑर्गन्स कितने छोटे होते होंगे, और उस ऑर्गन्स में, छोटे ऑर्गन्स में, हार्ट में 3 छेद है बच्ची के। अब देखो हार्ट में छेद होना इतना भी मेजर इशू नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम नॉर्मल भी नहीं है। बच्ची को हम नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं ना, उसको प्रॉब्लम है। अब एक माँ के लिए या एक पेरेंट्स के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। फिर जब ये लोग जिस डॉक्टर को, पेडियाट्रिशियन को दिखा रहे हैं, उस हॉस्पिटल में आए हैं, अपना जो भी रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट को इन लोगों ने दिखाया है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने, क्योंकि देखो डॉक्टर क्या करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं अच्छे से, उन्होंने इनको काउंसिल किया है कि आप परेशान नहीं हो। बच्चे के हार्ट में 3 छेद है, बट छेद बहुत छोटे छोटे हैं। जो ये भी है उम्मीद कि हो सकता है कि वो छेद जो है वो मेडिसिन से भर जाए, लेकिन 1%, 99% डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन से वो छेद भर जाएगा। क्योंकि मोस्टली बच्चों को क्या होता है ना, बचपन में छेद होता है, बट जब बच्चे ग्रो होते हैं ना, जब ऑर्गन्स ग्रो होता है, तो कुछ बच्चों के छेद बड़े भी हो जाते हैं, और कुछ बच्चों के छेद जब मेडिसिन, जैसे कुछ बच्चों के छेद किसके बड़े हो जाते हैं, जिसको पता ही नहीं, जिसकी मेडिसिन नहीं चल रही है। तो अगर मेडिसिन नहीं चल रही है तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तो होल भी बड़ा होता है, क्योंकि स्टिच हुआ ना तो होल बड़ा होने लगता है। बट इतनी छोटी सी, मतलब अभी तो एकदम उस बच्ची को शायद 10 दिन अभी बॉर्न हुआ, या फिर 10 दिन नहीं, 1 महीने हुए होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अगर वो बच्ची को इतना इनिशियल स्टेज में पता चल गया तो मेडिसिन के साथ हो सकता है वो छेद भर जाए, क्योंकि छेद छोटा है। अब बच्चों के ऑर्गन इतना जल्दी स्टेज नहीं होते ना, धीरे धीरे होते हैं, तो ये हो सकता है मेडिसिन के थ्रू वो भर जाए। तो डॉक्टर ने बोला 99% चांस है कि वो भर जाएगा, बट 1% चांस है कि वो ना भी भरे। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ हम रिस्क नहीं लेंगे। एक और कोई हॉस्पिटल है जिसमें बच्चों की हार्ट के लिए स्पेशल वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, पेडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब बच्चों के हार्ट के डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे प्रेफर किया गया है। तो ये जब बच्ची मिलेगी, अभी तो इनको बच्ची थोड़ी देर के लिए दिया गया था कि आप टेस्ट करा के लाओ, क्योंकि वो मेजर इशू था ना कि बच्ची सांस नहीं ले रही है, तो कहीं अंदर क्या प्रॉब्लम है ये जानना जरूरी था। तो बच्ची इनको थोड़ी देर के लिए मिली है,
बट फिर NICU में एडमिट हो गई है। फिर डॉक्टर ने बोला है कि हम जब बच्ची जब NICU से बाहर आएगी तो आप इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, तो वो डॉक्टर बेटर तरीके से बता पाएगा कि इस बच्ची को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो 1% चांस है ना कि ना ठीक हो, वो भी 1% नहीं रखना है। 1% कब 100% हो जाए पता नहीं चलता ना। तो भाई बीइंग ए पेरेंट्स एक चांस नहीं रखना चाहिए। तो बच्ची को ये लोग लेके जाएंगे और वहाँ पे चेकअप कराएंगे। जब बच्ची इनको NICU से मिलेगी, आज की डेट में इनको बताया गया है कि बच्ची परसों मिलेगी, मतलब कि जब बच्ची मिलेगी 2 दिन बाद, फिर उसके 1 दिन बाद, 2-3 मतलब 3-4 दिन के बाद ये वहाँ डॉक्टर ने सीधे बोला कि जब बच्ची मिले उसके दूसरे दिन ही आप ले जाके और वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतना ज़्यादा क्योर होने की चांसेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इजीली क्योर हो जाएगा। तो लेट नहीं करना है, जल्दी से जाके और वहाँ पे दिखाना है, चेकअप कराना है। तो जब डॉक्टर ने इनको बोल दिया, देखो स्वाति को आज भी टेंशन में है, लेकिन जो फादर होते हैं ना वो थोड़ा सा दिमाग से चलते हैं, थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक माँ को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, और इनका तो एक और भी बच्चा है, तो और घर परिवार को भी संभालना है। अगर वो मतलब इमोशनली टूट जाएंगे तो इनकी, जैसे इनकी माता जी भी बहुत परेशान है, रोने लगी थी। दादी तो सुन रही थी आराम से, बट माता जी इनकी परेशान हो गई थी कि मुझे भी देखना है। तो ब्लॉग में मैंने देखा कि दूसरे दिन ये ले जाके दिखाए भी हैं, क्योंकि बच्ची तुरंत घर नहीं आने वाली है। और जब इतना मेजर इशू आ गया कि डॉक्टर ने बता दिया, तो वैसे भी कोई भी ब्रेक डाउन होता है ना, देखो देखने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि आंखों के सामने अगर बच्चे रहते हैं तो थोड़ा टेंशन कम होता है। एक माँ को पता नहीं क्यों, माँ अपनी गोद में बच्चे को ली रहती है तो ऐसा लगता है कि वो थेरेपी कर रही है। ठीक है, एक माँ की अलग ही प्यार की थेरेपी होती है। तो उसी तरह से वो दादी है, और वो बच्चे बहुत लकीएस्ट होते हैं। हर बच्चों को ये प्यार भी नसीब नहीं होता है, बट आज की डेट में अगर दादी का प्यार मिल रहा है उस बच्चे को, तो होपफुली कि और दादी की ब्लेसिंग मिल रही हो, क्योंकि दादी बहुत परेशान थी, बिल्कुल रो रही थी। तो होपफुली कि बच्ची और जल्दी से रिकवर हो जाए। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोल दूँ कि अगर आप लोग पता नहीं फॉलो करते हैं स्वाति और अंकुश को कि नहीं, लेकिन उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। तो इसलिए, और स्पेशली वो एक छोटी सी बच्ची है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसके लिए आप ज़रूर प्रे करिएगा कि जल्दी से जो भी उसके इशूज है ना, हेल्थ इशूज है, वो जल्दी से अच्छी हो जाए। क्योंकि जब भी किसी के लाइफ में उसका बच्चा आता है ना, तो भगवान देखो भले देने में बच्चा देर कर दे, लेकिन जब दे तो हेल्दी दे, हैप्पी दे, और उस पेरेंट्स की लाइफ में हमेशा वो बच्चा हंसता मुस्कुराता रहे। इससे बड़ी ब्लेसिंग ना कुछ भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरी ब्लेसिंग पूरी की पूरी स्वाति और अंकुश के बच्ची पे है। आप भी अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। बस आज का वीडियो इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।